नमस्ते दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर दिलों को झकझोर गई। दुबई एयर शो 2025, जहां दुनिया के सबसे तेज और घातक फाइटर जेट्स ने अपना जलवा बिखेरा। लेकिन 21 नवंबर को एक ऐसा पल आया जब भारत का गौरव, हमारा स्वदेशी तेजस MK1 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट विंग कमांडर नमनश सयाल की शहादत ने पूरे देश को गमगीन कर दिया। लेकिन इसी दर्द के बीच हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और उसके समर्थक देशों ने एक बार फिर अपना पुराना हथकंडा अपनाया। झूठी कहानियां गढ़ना, अफवाहें फैलाना, तेल लीक, रख रखाव की कमी, तोड़फोड़, ये सब सुनकर लगता है जैसे वे तेजस को कमजोर साबित करने के लिए अपना पूरा प्रोपेगेंडा मशीन चला रहे हैं। लेकिन रुकिए, भारतीय वायुसेना IAF और रक्षा मंत्रालय ने इन सबको सिरे से खारिज कर दिया है। आज हम इस पूरी कहानी को खोलेंगे, सच्चाई के साथ, रोमांच के साथ और सबसे बढ़कर भारत की ताकत के साथ। तैयार हैं? चलिए उड़ान भरते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, दुबई का अल मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 17 नवंबर से शुरू हुआ ये बाइएनियल शो दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन इवेंट। 1500 से ज्यादा एग्जिबिटर्स, अरबों डॉलर के डील्स और आसमान में रूसी Su-57, अमेरिकी F-35 और हमारे तेजस जैसे जेट्स का तांडव। भारत का पवेलियन चमक रहा था। HAL का तेजस MK1, हमारा 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर, जो MiG-21 को रिप्लेस करने का प्रतीक है। तेजस ने हर दिन 8 मिनट की सांस रोक देने वाली डेमो दी। लूप्स, रोल्स, नेगेटिव G मैनुअर्स, दर्शक तालियां बजा रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे थे। भारत का तेजस लाइट वेट, सुपरसोनिक और घातक। लेकिन 20 नवंबर को कुछ अजीब हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियोस फैलने लगे। तेजस से तेल लीक हो रहा है, टेक्नीशियंस शॉपिंग बैग से लीक रोक रहे हैं, अफवाहें, तोड़फोड़ हुई है, भारत का जेट खराब है। अब आता है ट्विस्ट, ये वीडियोस कौन फैला रहा था? पाकिस्तानी हैंडल्स, ISI से जुड़े बॉट्स और उनके समर्थक चाइनीज अकाउंट्स। तेजस का तेल लीक, भारत का सपना चूर, रख रखाव की कमी, जल्दबाजी में अपग्रेड, ये सब गढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि तेजस दुबई में पाकिस्तान के JF-17 थंडर को पीछे छोड़ रहा था। JF-17 जो असल में चाइनीज डिजाइन है, रूसी इंजन वाला और पाकिस्तानी पेंट, वो भी 3 दिनों से बेंच पर थे, डेमो नहीं दे पा रहे थे। दोस्तों, ये कोई नई चाल नहीं है, पुराना ढर्रा है। मई 2025 के उस एयर बैटल के बाद जहां पाकिस्तान के J-10C को भारतीय राफेल ने धूल चटा दी, वे बदला लेना चाहते थे। प्रोपेगेंडा फैक्ट्री चली, तेजस कमजोर जहाज, एक्सपोर्ट का सपना टूटा। लेकिन रुकिए, ये झूठ कितना बड़ा है? PIB फैक्ट चेक ने 20 नवंबर को ही बेनकाब कर दिया। वो लीक टेल नहीं, कंडेंस्ड वाटर था। तेजस का ECS और OBOGS ह्यूमिड मौसम में वाटर ड्रेन करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। शॉपिंग बैग्स, वो तो डिस्पोजेबल कलेक्टर्स थे, रूटीन में यूज होते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा, ये जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें हैं, तेजस की विश्वसनीयता को कमजोर करने की कोशिश है। और पाकिस्तान, उनके JF-17 का क्रैश रिकॉर्ड देखिए, 2003 से 5 क्रैशेस, तेजस के 20 से ज्यादा सालों में सिर्फ 2, और वो भी टेस्टिंग में। प्रोपेगेंडा से डरेंगे नहीं, सच्चाई से लड़ेंगे। अब आते हैं उस दर्दनाक लम्हे पर। 21 नवंबर दोपहर 2:10। तेजस अपनी फाइनल डेमो में था। सर्कुलर लूप, नेगेटिव G मैनूवर, अचानक लो एल्टीट्यूड पर कंट्रोल खोया, जेट नीचे की ओर गोता लगा, क्रैश हो गया। आग का गोला, काला धुआं, दर्शक सन्न रह गए। दुबई मीडिया ऑफिस ने ट्वीट किया, तेजस क्रैश, पायलट की दुखद मौत। IAF ने तुरंत स्टेटमेंट दिया, हमारी गहरी संवेदना शहीद विंग कमांडर नमनश सयाल और उनके परिवार के साथ। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित। नमनश सिर्फ 34 साल के थे, हिमाचल के होनहार थे। उन्होंने तेजस को उड़ाया, देश का मान बढ़ाया। लेकिन क्रैश का कारण क्या? अभी जांच चल रही है। वीडियो से लगता है लो लेवल मैनुअर में रिकवरी ना हो सकी, लेकिन ध्यान दें, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। HAL ने क्लैरिफाई किया, ये कस्टमर एयरक्राफ्ट था, HAL का नहीं, कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं। और प्रोपेगेंडा, क्रैश के बाद पाकिस्तानी हैंडल्स ने फिर हल्ला मचाया, देखा तेल लीक ही वजह है। लेकिन IAF ने साफ कहा, झूठे नैरेटिव को खारिज किया। तेजस की परफॉर्मेंस साबित हो चुकी है। दुनिया ने भी देखा, रूसी नाइट्स ने मिसिंग मैन फॉर्मेशन से ट्रिब्यूट दी, शहीद पायलट को श्रद्धांजलि दी। US F-16 डेमो पायलट मेजर टेलर हाइस्टर ने अपना शो कैंसिल करके पायलट को ट्रिब्यूट दी, रिस्पेक्ट फॉर फॉलन ब्रदर। मेजर हाइस्टर का इमोशनल पोस्ट, शो कैंसिल किया, इंसानियत पहले। IAF चीफ ने नमनश को हीरो कहा।
दोस्तों, क्रैश से निराशा हुई, लेकिन ये तेजस को नहीं तोड़ सकता। तेजस 1980 से बना हमारा सपना है। 40 से ज्यादा जेट्स IAF में है। 180 MK-1A ऑर्डर पेंडिंग है। एक्सपोर्ट के लिए दुबई में ही इंटरेस्ट आया। मलेशिया, अर्मीनिया, UAE सब ने तारीफ की, खरीदने की इच्छा जताई, क्योंकि तेजस JF-17 से बेहतर है। लाइटर, सुपर मैन्योरेबल, AESA रडार से सज्जित है। उधर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, ये उनकी हताशा है। उनका JF-17 चाइना का J7 का रीपैकेज है। इसके 5 क्रैशेस हो चुके हैं। हमारा तेजस सिर्फ 2 क्रैशेस और सुधार के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम मजबूत खड़े हैं। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा, सभी रैंक्स परिवार के साथ हैं। ये शहादत हमें और मजबूत बनाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक दुर्घटना को लेकर IAF की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स नेगेटिव G मैन्यूवर में कंट्रोल लॉस की ओर इशारा कर रही, लेकिन फाइनल रिपोर्ट 1-2 हफ्तों में। HAL ने स्टॉक एक्सचेंज को क्लियर किया, कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं। HAL के अनुसार ये आइसोलेटेड केस है। तेजस की रिलायबिलिटी साबित हो चुकी है। दुबई ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक कि सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, शो चालू रहा। पाक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर काउंटर भी किया जा रहा है। तेजस क्रैशेस लेस देन JF-17। एक्सपोर्ट को लेकर भ्रम फैलाने वाले कह रहे हैं कि ये दुर्घटना भारत के लिए एक बड़ा धक्का है, लेकिन इंडस्ट्री बेस मजबूत है। भारत अब F-35, Su-57 जैसे ऑप्शंस देख रहा है, लेकिन तेजस कोर रहेगा। दोस्तों, शहादत दर्द देती है, लेकिन प्रोपेगेंडा हंसाती है। तेजस उड़ेगा, ऊंचा उड़ेगा। नमन स्याल अमर रहें। भारत माता की जय। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं तेजस को क्या बनाता है स्पेशल। मिलते हैं अगली स्टोरी में। जय हिंद।